बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर जलसा मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी साहब, नशीन में तशरीफ फरमा जनाब हामिद मोहम्मद खां साहब, सदर जमात इस्लामी हिंद शाख तेलंगाना उड़ीसा, जनाब हजरत मौलाना मिराजुद्दीन अबरार साहब, मौलाना उमर शफीक साहब मोहम्मद आमिर मिलत, मौलाना हजरत अब्राम हक साहब, साबिका सदर जमात इस्लामी हिंद उस वक्त की रियासत आंध्र प्रदेश उड़ीसा, मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मशाइखीन उज़्ज़ाम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, जलसे तहफ़्फ़ुज़ शरीयत वो इस्लाह माशरा के उन्वान से इस जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया। मैं सबसे पहले जमीयत उलमा हिंद के जिम्मेदारों को और उन तमाम हजरात को जिन्होंने इस जलसे को कामयाब करने के लिए, मुनक़्क़द करने के लिए अपना ताउन पेश किया, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तमाम की इस नेक कोशिश को अल्लाह कबूल करे और जो हज़ारों की तादाद में यहाँ पर आज आप लोग जमा हुए हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम की यहाँ पर हाज़िरी को कबूल करे। और अभी आपने मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम के बसीरत व फ़रोज़ खिताबात को सुना, जिसमें आपको और हमको ये बात समझाई गई कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमान अपने आप को बचाना चाहता है, अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं दुश्मनों से, अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं मुनाफिकीन की साजिशों से, अगर हम अपने आप को, अपने जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, मगर मुझे यहाँ पर एक मरहूम आलिम दीन के अल्फाज याद आ रहे हैं, जिन्होंने इसी तरह के एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जलसे में ये बात कही थी कि याद रखो, शरीयत की हिफाजत का जिम्मा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिया है और सुबह क़यामत तक अल्लाह इस शरीयत की हिफाजत करेगा। कौमें आएंगी, चले जाएंगी, मगर शरीयत बाकी रहेगी सुबह क़यामत तक। अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं तो हमको शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ेगा। शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ शरीयत की हिफाजत के लिए नहीं, बल्कि अपनी हिफाजत के लिए शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ेगा। और अगर हम ये काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला यकीनन अल्लाह हमको इन तमाम आजमाइशों से, उन तमाम फितनों से अल्लाह हमको बचा कर रखेगा। आज यकीनन हिंदुस्तान हमारे वतन अजीज में
जिस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी अजीम कुर्बानियां दी। मैं नौजवान आज एक बड़ी तादाद में इस जलसे में हैं। मैं नौजवानों के सामने इस बात को रखना बेहद जरूरी समझता हूं, क्योंकि आजकल के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जो तारीख पढ़ाई जाती है, उसमें नौजवानों को ये मिजाज दिया जाता है, ये पढ़ाया जाता है कि हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी के आने से, साउथ अफ्रीका से आने से शुरू हुई और उसी से कामयाबी मिली। यकीनन मोहनदास करमचंद गांधी हिंदुस्तान को जब पहुंचे और उनके आने के बाद यकीनन आजादी की जंग में तक़वियत मिली, मगर ये हकीकत है, इसको कोई भी झुटला नहीं सकता कि इस मुल्क में अगर सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ अगर किसी ने आजादी की लड़ाई शुरू की तो वो हमारे मोअज़्ज़िज़ उलमाए किराम थे। सबसे पहले अगर किसी ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की तो हमारे उलमाए किराम ने जिहाद का फतवा दिया। और सही कहा अभी मौलाना अबरार साहब ने कि ना सिर्फ जिहाद का फतवा दिया बल्कि सबसे पहले अपनी जानों के नजराने अंग्रेजों के सामने पेश कर दिए। मौरिख का कलम आजाद होगा। नौजवानों तो सुनो, ये तुम्हारे असलाफ की कुर्बानियां थी जिन्होंने जिहाद का फतवा भी दिया, काला पानी की सजाएं भी काटी और फांसी के फंदे पर अपने आप को, अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। जेलों में डाला गया अंग्रेजों की तरफ से, तो हमारे उलमाए किराम ने कहा कि तुम्हारी ये जेल की चार दीवारी हमारे आवाज हक को दबा नहीं सकती। जब अंग्रेजों ने कहा कि तुम पर कोड़े बरसाए जाएंगे काला पानी की सजा पर, तो हमारे मोअज़्ज़िज़ उलमाए किराम ने कहा कि हम उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं जिसके नवासे ने करबला के मैदान में अपने तमाम चीज, अपने खानदान को कुर्बान कर दिया, तो हम तुम्हारे कोड़ों को अपनी पीठ पर बर्दाश्त करेंगे, मगर इस हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करा कर ही दम लेंगे। फांसी के फंदे पर लटकाया गया तो हमारे उलमाए किराम ने कहा कि सुनो अंग्रेजों, ये फांसी के फंदे हम इसको चूम कर अपने गले में डाल देते हैं, मगर याद रखो हमारी जबानों से कलमा निकलेगा और दुआएं निकलेंगी कि परवरदिगार हमारी आने वाली नस्ल को ये अंग्रेजों की गुलामी नसीब ना हो। और याद रखो नौजवानों, इस मुल्क को हमारे उलमाए किराम की कुर्बानी थी कि मुल्क आजाद हुआ। जब ये जंग शुरू हुई, ना उस वक्त महात्मा गांधी थे, ना उस वक्त सरदार पटेल थे, ना उस वक्त पंडित नेहरू थे, ना उस वक्त ये तमाम आरएसएस के खाकी चड्डी 90 साल 65 कोई नहीं था। ये हमने शुरू की थी जंग आजादी। यह और बात है कि आज किताबों में इस तरह से पेश किया जाता है कि बापू के आने के बाद मुल्क को आजादी मिली। यकीनन बापू के आने के बाद मुल्क को कामयाबी मिलना शुरू हुई, मगर याद रखो नौजवानों, रेशमी रुमाल की तहरीक किसने शुरू की? हमने शुरू की। नौजवानों, अगर आज किसी के सर पर गांधी कैप है तो गांधी कैप किसने सी कर दी? हमारी बी अम्मा ने सी कर दी। किसने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और वापसी में इंतकाल हुआ तो कौन थे? जौहर बरादरान के भाई थे। किसने पाकिस्तान बनाने की मुखालिफत की सबसे ज्यादा? वो हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। क्या आज बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस, ये तमाम सियासी पार्टियां हकीकत को जानती हैं कि जब मुल्क के दो टुकड़े हुए तो हम जिम्मेदार नहीं थे उस मुल्क के दो टुकड़ों के? आज हिंदुस्तान में अगर बाइज्जत जिंदगी बावकार तरीके से
17 करोड़ मुसलमान अपनी जिंदगी गुजार रहे तो कौन है? हम हैं। हमने जिना की ट्यूनेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, हमने जिना को अपना कायद नहीं माना। हमने मोहम्मद अली जिना से कहा कि जिना आप जाओ, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। ये हिंदुस्तान हमारी सरजमीन है। इस सरजमीन पर हमने जहांबानी और हुक्मरानी की है। जब लोग पाकिस्तान भाग रहे थे तो दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने मौलाना ने खड़े होकर तकरीर करते हुए कहा, मुसलमानों से मुखातिब होकर कहा कि मुसलमान, तुम हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी मत गुजारो। तो मुसलमान ने कहा कि हां, हम हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी नहीं गुजारेंगे। कई बात सच नहीं है जो आज मुसलमानों की शरीयत को उनसे छीनना चाहते हैं? बताओ, क्या हकीकत नहीं है कि तुम्ही तुम्हारे हुक्मरान थे जिन्हें हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहा था कि आपकी शरीयत में मुदाखलत नहीं की जाएगी? क्या दस्तूर साज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो तमाम बहस के रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें बाबा साहिब अम्बेडकर ने कहा था कि इस मुल्क में अगर यकसा सिविल कोड को नाफिज किया जाएगा तो मुसलमान उठ खड़ा होगा। अंग्रेजी का लफ्ज बाबा साहिब अम्बेडकर ने इस्तेमाल किया कि द मुस्लिम विल राइज इन रिबेलियन। इतनी सब कुर्बानियां हमने दी, क्यों दी? कि मुल्क आजाद होगा और मेरी शरीयत में कोई मुदाखलत नहीं होगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मरकज में बीजेपी की हुकूमत है। ये कुल जमाती जलसा है जिसमें तमाम सियासी पार्टी के कायदीन शिरकत कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद भी देता हूं उनको कि हम अपने सियासी इख्तलाफात को बालाए-ताक रखकर हम एक प्लेटफॉर्म पर आज जमा हुए हैं। हो सकता है कि हम इख्तलाफात रहेंगे, मगर जब शरीयत की बात आई तो तमाम एक जगह जमा हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि शरीयत को अगर हम बचाएंगे, हम बचाओ या मत बचाओ, अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। मगर अगर हम शरीयत को पकड़ कर रखेंगे तो अल्लाह हमको बचा कर रखेगा। आज ये हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत, मोदी की हुकूमत, जिसके पास इख्तिदार है, दिल्ली के सल्तनत के तख्त पर बैठकर मोदी ये समझ रहे हैं कि मेरे इख्तिदार का सूरज कभी गुरूब नहीं होगा। याद रखो, नरेंद्र मोदी दिल्ली की तारीख गवाह है। बड़े बड़े सूरमा आए और उनका चिराग गुल हो गया। सल्तनत मुगलिया खत्म हो गई, उससे पहले जितनी सल्तनतें थी खत्म हो गई, वीरान पड़ गए उनके तमाम बड़े बड़े महलात। याद रखो, इख्तिदार में इतना गुरूर मत खाइए। आज इख्तिदार आपके पास है, कल आपके पास इख्तिदार नहीं रहेगा। इंदिरा गांधी भी ही कहती थी कि इख्तिदार मेरे पास रहेगा, मगर इख्तिदार चला गया तो जेल जाना पड़ा। जनता पार्टी आई तो समझा कि इख्तिदार हमारे पास ही रहेगा, मगर अवाम ने कहा कि नहीं, जमहूरियत में इख्तिदार अवाम के पास होता है। बहुत से लोग आए और चले जाएंगे, मगर आज हमारी शरीयत में मुदाखलत की बात ये लोग कर रहे हैं। और क्या है हमारे पास? हम अपनी शादी का तरीका, तलाक का तरीका, विरासत का तरीका ये कुरान और सुन्नत के बताए हुए तरीके पर करते हैं। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है मेरे भाई कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा डाला गया जिसमें एक तंजीम है जिसका नाम भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन उसका नाम है। मैं उलमाए कराम की मौजूदगी में बड़े अदब के साथ इस बात को रखना चाहता हूं कि इसमें हमारी एक बहन है, जिम्मेदार हमारी बहनें हैं। वो जाकर कहती है कि कुरान के मुताबिक फैसला होना चाहिए। मैं हमारी बहन से पूछना चाहूंगा, अगर ये बात सच है तो क्या कुरान इस बात की इजाजत देता आपको किसी गैर मुस्लिम से शादी करने की? आप बताइए, आपके शौहर का नाम क्या है?
बताइए दुनिया को, बता दीजिए कि आपके शौहर का नाम क्या है। मोहतरमा ज़किया सोमन, आपके शौहर का नाम क्या है, बता दीजिए। फिर आप कहते हैं कि कुरान के मुताबिक, क्या कुरान में अल्लाह ने ख़वातीन से नहीं कहा कि पर्दा करो? आप क्यों नहीं करती मेरी बहन? मैं आपको दावत दे रहा हूं, आप ही के जबान के, आप ही के निकले हुए अल्फाज को आपके सामने दोहरा रहा हूं कि आप भी पर्दा करो। तीसरी बात, ये लोगों ने सर्वे किया और हमारे ख़वातीन को, नौजवानों को गुमराह करने की एक साजिश की कि हमने 50,000 मुस्लिम ख़वातीन का सर्वे किया। क्या सर्वे किया? 50,000 मुस्लिम ख़वातीन का सर्वे किया। पिछले 2-3 दिन से मैं भी उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूं। 200 सफ़ात पर, 212 सफ़ात पर मुश्तमिल इनका सर्वे है। 2015 में इन्होंने सर्वे किया 188 ख़वातीन पर मुश्तमिल एक सर्वे, और दूसरा सर्वे 4,710 ख़वातीन पर। और हैरत की बात यह है कि जो ये ख़वातीन की तंजीम सारी दुनिया में मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रही है कि ट्रिपल तलाक के नाम पर मुस्लिम ख़वातीन पर जुल्म हो रहा है। मैं निजामाबाद के गयूर नौजवानों और उलमाओं की मौजूदगी में इस बात को रखना जरूरी समझता हूं कि देखिए इनकी मुनाफिकत को। इन्होंने ये भी कह दिया कि उन्होंने कानून बनाया है 1937 का शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में। अजीज दोस्तों, जमात उलमा के जिम्मेदारान बैठे हुए हैं, ये उलिया काबरीन का बना हुआ कानून है। और आज ये ख़वातीन की तंजीम नरेंद्र मोदी को देती है कानून बनाकर कि ये कानून होना चाहिए शादी का और तलाक का। और उस कानून में मुसलमान का डेफिनेशन क्या लिखते हैं? सुनो नौजवानों, सुनो मुसलमानों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, इस पॉइंट को याद रखो, इनको पहचानो, इन लोगों को। ये कैसे हमारी सफों में आकर दीमक की तरह हमको कमजोर करना चाहते हैं। मुसलमान का डेफिनेशन क्या है? मुसलमान का डेफिनेशन ये है कि जो अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानता। ये डेफिनेशन। इन ख़वातीन तंजीम ने क्या कहा अंग्रेजी में? खत्म नबूवत है, उसमें जिक्र तक नहीं। ये ख़वातीन ने डेफिनेशन लिखा अपने कानून में, अंग्रेजी में लिखा, एनी पर्सन बाय बर्थ or by conversion who professes the religion of Islam, in other words, accept the unity of God and prophetic character. क्या मजाक है ये? आप खत्म नबूवत के मुनकरीन हैं ये लोग कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, रहमतुल आलमीन को, ताजदार मदीना को आखिरी नबी नहीं मानते। यह कानून इन ख़वातीन ने बनाकर नरेंद्र मोदी को पेश किया। ये लोग मुस्लिम औरतों की बात कर रहे हैं। अरे मुस्लिम औरत हो, मुसलमान बच्चा हो, मुसलमान मर्द हो, हम सब चीजें सिखाते हैं, खत्म नबूवत की तालीम दी जाती है। मगर आपके बना हुए कानून में खत्म नबूवत का इनकार कर रहे हैं। और फिर हमारी ख़वातीन कहती हैं कि मुसलमान औरतें पर जुल्म होता है, बोलते टेलीफोन पे तलाक दे दिए, SMS पे तलाक दे दिए। ये भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन जो मित्रों वजीर आजम को कानून बनाने का एक ड्राफ्ट किए हैं, क्या कहते हैं इसमें? ये खुद कह रहे हैं कि 117 तलाक के वाकयात में सिर्फ एक ही टेलीफोन पर तलाक किसी मुसलमान ने दिया। मेरी बहन, आप क्या करने जा रही हैं? अल्लाह ने आपके झूठ को आप ही की जबान से अदा करवा दिया।
आपका सर्वे आपके लिए आईना बन गया कि 117 तलाक के वाकयात में एक ही टेलीफोन पर किसी ने तलाक 3 बार कह दिया। इन्हीं का सर्वे है मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, जिसमें ये कहती हैं कि 22% तलाक जो मुसलमानों का हुआ 1 साल में हुआ, इनके सर्वे में 3 साल में 22% हुआ, 20 साल में खाली 0.4% हुआ। मेरे भाई, जब ये मैं पढ़ रहा था तो कल बीजेपी के सदर अमित शाह की तकरीर सुना। सहारनपुर में तकरीर करते हुए अमित शाह ने कहा, हम जब कहते हैं कि मुस्लिम औरतों को इंसाफ मिलना चाहिए तो इनकी नानी को तकलीफ क्यों होती। सुनिए मेरे भाई, मैं क्या कह रहा हूं, ये अल्फाज अमित शाह ने अदा किए। मैं अमित शाह साहब से पूछना चाहता हूं, अमित शाह साहब, हमारी नानी आज भी हमारे नाना के साथ खुश है, आपकी नानी कहां है? हमारी दादी आज भी दादा के साथ खुश है। आप मत जाओ बहुत दूर, नानी दादा दादी पे मत जाओ, वरना फिर इससे ज्यादा भी बोलना आता हमको। और जब बात आई नानी की, तो मेरी दिल्ली में एक मौलाना से मुलाकात हुई, जिनका नाम मौलाना अतहर दहलवी है। उन्होंने मुझे अपनी नानी का निकाहनामा मुझे बताया, अपनी नानी का निकाहनामा बताया, जिसमें उनकी नानी ने, जिनका निकाह दिल्ली में 1920 में 18 में हुआ था, जिसमें वो उस खातून नेकबर खातून ने लिखा, क्या लिखा कि तुमसे जब मैं शादी करूंगी तो तुम मेरे को नहीं मारेंगे, तुम पान के पैसे मेरे को देंगे, तुम मुझे मजबूर नहीं करेंगे उम्र खानादारी में, आप मुझे नहीं रोकेंगे अपने रिश्तेदारों से मिलने जाने के लिए। अमित शाह साहब, 1921 में हमारे नानी ने लिखा है, आप क्या लिखा है बताओ जरा। 1921 में आपका कोई रिकॉर्ड मिलता, पेपर मिलता, कुछ तो मिलता होगा ना, कुछ भी नहीं मिलता, खाली अल्फाज मिलते, अल्फाज मिलते। मेरे भाई, ये भारतीय मुस्लिम महिला का सर्वे, और फिर इसी में ये लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि 40% मुस्लिम खवातीन ने तलाक यानी खुला लिया। अब आप बताइए, फिर ये 40% आपके सर्वे में हमारी बहनों ने तलाक या खुला लिया, तो फिर जुल्म किधर हो रहा भाई? आप ही के सर्वे में आप कह रहे हैं कि 38% मुसलमान अपनी बीवी को छोड़ने के बावजूद भी कभी शादी नहीं किए। आज जब मैं एग्जीबिशन ग्राउंड में तकरीर करके निकल रहा था तो प्रेस वाले पूछे, आप ये आदादो शुमार दिए, ये 38% का आपने फिगर दिया, 38% मुसलमान अपनी बीवी को छोड़ने के बाद जिंदगी अकेले गुजारे, दोबारा क्यों नहीं करे? मतलब तुम्हारी शादी हुई? एक बोला हुई, एक बोला नहीं हुई। मतलब जिससे हुई उसको पूछो दोबारा करता क्या हुआ। अभी हमारे पे बोलते जुल्म कर रहे हो, इनके सर्वे में 38% बोले नहीं करे। और फिर आप मेरे देख लीजिए, ये तमाम इन्हीं के हमारे बहनों का जो सर्वे जो कह रहे हैं मोदी से कि कानून को बदल दिया जाए, कानून को ऐसा कर दिया जाए। और फिर बीजेपी के लोग ये कहते हैं मेरे भाई कि मुसलमान औरतों पे जुल्म हो रहा। नरेंद्र मोदी तकरीर करते हुए कहे कि मैं मुस्लिम खवातीन के लिए इंसाफ करना चाहता हूं, भाई बहनों मिलना नहीं मिलना। एक हाथ से पकड़ो। मोदी, मैं तो बर्थडे नहीं मनाता,
मैं इसलिए बर्थडे नहीं मनाता क्योंकि इस्लाम माशरा का जलसा बोलना जरूरी है। बर्थडे क्या फायदा। मैं अपनी अम्मा को रोज देखा तो मुझे लगता कि मेरा बर्थडे हो गया, इसलिए कि उसी मां ने मुझे 9 महीने अपने पेट में रखकर पाला, और जब इस दुनिया में अल्लाह के हुक्म पर मैं पैदा हुआ तो उस मां ने मुझे अपने सीने से लगाकर रखा। मैं अपनी बर्थडे तो मनाता नहीं, ना सिर्फ बर्थडे के दिन जाकर अम्मा से मिलता हूं प्रेस वालों को बुला के, इसलिए कि मेरे भाई हमारे को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जन्नत मां के कदमों के नीचे है। सिर्फ बर्थडे के दिन अम्मा के पैर नहीं पड़ते हम तो रोज पढ़ते, अम्मा के भी पढ़ते, जो बहादुर होते उनके भी पढ़ते। अब समझो किसके पढ़ते, पैर नहीं पड़े तो दूसरे पढ़ते, फिर बोलते औरतों पे हम जुल्म कर रहे। 38% तलाक देके एक शादी नहीं करता, उन्हें बोलता नहीं करता भाई। मेरे भाई ये बात समझने की जरूरत है कि कैसे हिंदुस्तान के वजीर आजम अचानक आज आपको मुस्लिम खवातीन से हमदर्दी पैदा हो गई। यही नरेंद्र मोदी जब गुजरात के वजीर आला थे और गुजरात में फसाद हुआ 2002 का, 1.5 लाख से ज्यादा मुसलमान बेघर हो गए थे गुजरात में। यही मिस्टर मोदी उस वक्त के वजीर आला होते हुए अपनी तकरीर में कहा था, एक रिलीफ कैंप की तरफ देखकर कहा था कि क्या हम इन रिलीफ कैंपों को चलाएंगे। और याद रखिए उस रिलीफ कैंप में गुजरात के जमीयतुल उलमा, जमात इस्लामी, हिंदुस्तान, हैदराबाद की तमाम तंजीमों ने अपना भरपूर ताउन दिया था। मिस्टर मोदी ने अपनी तकरीर में अल्फाज दोहराते हुए कहे थे कि क्या हम रिलीफ कैंप को इसलिए चलाएंगे क्योंकि प्रोडक्शन सेंटर बन जाए। जिन लोगों का सब कुछ लुट चुका था, जिनके भाई बहन शौहर बेटे शहीद हो गए थे, घर को जला दिया गया, कारोबार को जला दिया गया, जिन बहनों की किस्मत लुट चुकी थी, वो जिस्म पर जो कपड़ा था उठाकर भागकर महीनों महीनों रिलीफ कैंपों में गुजारे। तो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने कहा था क्या हम ये प्रोडक्शन सेंटर चलाएंगे। आज आप अचानक आपके दिल में हमदर्दी पैदा हो गई। हम पूछना चाहते हैं अखलाक की मां को भी इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा मिस्टर मोदी। वो अखलाक जिसका बेटा आज हिंदुस्तान की फिजाओं की हिफाजत करता है, एयरफोर्स में काम करता है। अखलाक को इसलिए मारा गया, मारने वाले तमाम के तमाम संघ परिवार के लोग। अखलाक को इसलिए मारा कि शक की बुनियाद पर कि अखलाक के घर में कोई गाय का गोश्त था। अखलाक को जब मारा जा रहा था मिस्टर मोदी, मैं आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूं कि जब हम अखलाक के घर को गए, यकीनन जमातुल उलमा और जमात इस्लामी के जिम्मेदार भी अखलाक के घर को गए थे। तो अखलाक की मां से जब हमारी मुलाकात हुई तो अखलाक की मां जिस छोटे से घर के छोटे से सहन में बैठी हुई थी, उसकी मां मुझसे कह रही थी कि यही जगह पर मेरे बेटे को मारा गया मेरी आंखों के सामने। मिस्टर मोदी उस मां का क्या होगा जिसको अपनी जबान से कह रही है कि मेरे बेटे को मारा गया। मिस्टर मोदी बताइए उस बीवी से क्या कहेंगे जो डर खौफ से अपने आप को बंद कर ली और पुकार रही थी अपने शौहर को बचाने के लिए। क्या उससे इंसाफ कौन करेगा मिस्टर मोदी। आज आप मुसलमान औरतों से इंसाफ की बात करते हैं, बहुत अच्छा है। आप हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं, सिर्फ हिंदुओं के नहीं, आप हिंदुस्तानियों के वजीर आजम। अगर ये बात सच है मिस्टर मोदी तो फिर हमको बताइए, हरियाणा में आपकी हुकूमत है जहां पर 2 मुस्लिम बच्चियों और 2 मुसलमानों को जान से मार दिया गया। 2 मुस्लिम बच्चियों की अस्मत रेजी की गई और फिर उनको जान से मार दिया गया, इसलिए कि मारने वालों ने कहा कि हमको शक था कि गोश्त खाते थे, इसलिए हमारी बच्चियों की इज्जत लूटी गई, उसको मारा गया। ये मेवात के इलाके में हुआ था। उन बच्चों से इंसाफ कौन करेगा मिस्टर वजीर आजम। आप मुसलमान औरतों से हमदर्दी की बात करते हैं। मिस्टर मोदी मैं आपसे पूछ रहा हूं, मध्य प्रदेश में आपकी हुकूमत है, 8 मुसलमान बच्चों को
गाजर मौली की तरह गोली मारकर उनकी लाशों को पहाड़ के ऊपर फेंक दिया गया। आज उन बच्चों की माए, उनकी बीवाएं, उनके बहन पुकार पुकार कर कह रही कि हमारे भाई, हमारे बेटे और शौहर को क्यों मारा गया था। यकीनन उन पर यूएपीए का सेक्शन लगाया गया था, कोर्ट से मुकदमा चलाते, सख्त सजा दिलाते, मगर मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से ये बोलते हैं कि भाग गए और भागकर वहां पर मार दिया गया। तो मैं उस दिन से कह रहा हूं कि ये एनकाउंटर नहीं, ये कत्ल है, कत्ल है, कत्ल। टीवी पर आ गए, वीडियोज आ गए, पुलिस वाले कह रहे हैं, अपने बड़े लोगों से पूछ रहे हैं कि बताओ सर क्या करना, तो बड़ा ऑफिसर बोल रहा है निपटा दो। पुलिस वाला बोल रहा है कि 5 मर गए, तो शाबाशी की बात आ रही है। वायरलेस सेट में कह रहे हैं कि 3 को भी मार दो। वायरलेस सेट पर आवाज आ रही है, मिस्टर मोदी, आज आप मुसलमान औरतों से हमदर्दी की बात कर रहे हैं, आपकी हुकूमत मध्य प्रदेश में है, वायरलेस सेट से बात आ रही है, क्या आ रही है कि और लोगों को आने मत दो, अभी और एक फर्जी काम करना है। मिस्टर मोदी, आप मुसलमान औरतों से हमदर्दी की बात करते हैं। दुनिया ने देखा, हमने देखा कि मुसलमान की जान की चंद सांसें बाकी थी, तो आओ पुलिस वाला करे मारे जिंदा है, उसके जिस्म पर और गोली मार दी गई। बताओ, जो ये देख रही होगी उसकी मां मिस्टर मोदी, उसके दिल पर, उसके कलेजे पर क्या गुजरता होगा? बताओ मिस्टर मोदी, क्या गुजरता होगा उसकी बीवी पर? यकीनन उन पर ग्रेव ऑफेंसेस थे, मगर क्या इस तरह आप उनको मार देंगे? कहां गई आपकी मोहब्बत? आज आप कहते हैं कि मुझे मुस्लिम औरतों से हमदर्दी है, इंसाफ दिलाना चाहता हूं। मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी नरेंद्र मोदी से कि अगर आपको हमदर्दी है तो मध्य प्रदेश के एनकाउंटर में जो 8 लोगों को मारा गया, उसके लिए आप कोर्ट से इंक्वायरी कराओ, कोर्ट से इंक्वायरी कराओ। और अजीब भागते हैं जेल से ये लोग। यकीनन हमारे नौजवान जज्बाती होते हैं, कोई भी कायद आया तो इस्तकबाल करते हैं, मोटरसाइकिल पर ऐसा लगता है कि क्या क्या कर देंगे। मगर ये पहली मर्तबा सुनने आया अंसारी भाई कि 32 फीट की दीवार कूद के भाग गए थे। 32 फीट की दीवार। हम भी जेल में थे, तेलुगु देशम के दौर में मेहमान थे, कांग्रेस के दौर में मेहमान थे, और यकीनन मुस्तकबिल में भी मेहमान रहेंगे। मगर जिन्होंने हमको मेहमान बनाया, फिर वो बाद में नहीं रहे। अजीबो गरीब है कि आज लोग जो है 3 बैरक में। अच्छा, हैरत की बात यह है अंसारी भाई, सदर जलसा है कि ये बोलते कि ये लोग जेल को, कुफल को खोले, कैसा खोले? टूथब्रश से खोले कहते जेल से। क्या भाई, कान में हमारे खून है क्या? अरे जेल के कुफल को टूथब्रश से खोले। तो एक प्रेस वाले ने बोला नहीं आप गलत बोले। मेरा फिर क्या है सही? बोले नहीं, टूथब्रश ने आप लोग यूं करते नहीं, लकड़ी से खोले। मेरा मिसवाक से, और मिसवाक से आप ऊपर खोले। लगता है कि कोई वली वक्त है जो पढ़ के जो मिसवाक को उसको इस्तेमाल भी कर, दांत में भी कर, फसल में भी कर। वैसा मिसवाक मेरे को मिल गया तो मैं कीमिया कीमिया कीमिया। हाँ, बताइए, कोई मिसवाक से कुफल खोल सकता, टूथब्रश से खोल सकता, और फिर बोल रहे कि 8 लोग जो है 32 फीट की दीवार कूद के भाग गए। मेरे भाई, मुसलमानों में अगर कोई शोहर बीवी से डरता तो क्या करता? जरा गेट में जाके खामोश ठहर जाता आधे घंटे तक, गुस्सा ठंडा है वास्ते जाता हूं ठहरो हो जाए। यहाँ बेचारे जेल में कैसा चल गए 32 फीट भाई, व्हाट अ जोक। 32 फीट की दीवार चल गए मित्रों। ये नहीं मालूम था हमारे लोग इतना चढ़ के ऊपर।
ऊपर से, फिर 32 फीट की दीवार से कूदे तो कुछ भी नहीं हुआ उन लोगों को, हाथ पैर कुछ भी नहीं टूटे, हुश बोलकर। फिर वो एक रोड क्रॉस करे तो सामने 5 फीट की दीवार है, तो उन्हें 5 फीट की दीवार नहीं कूदता, 32 फीट कूदा, 5 फीट नहीं कूदता, उन्हें गेट को तोड़ के भागता रहता। क्या बात है। अच्छा, भागा तो भागा, फिर उनके जिस्मों पर घड़ी है, स्पोर्ट्स शूज है, बेल्ट है, ये कहां से लाए? तो बोले नहीं, उनको कोई बाहर से ला के दिया। मैं ठीक है, दिया। बाहर से जूते, घड़ी और बेल्ट ला के दे रहा है, गाड़ी नहीं देता उसको। ले गाड़ी में बैठ के 200 किलोमीटर भाग। अच्छा, गाड़ी नहीं दिया, मोटरसाइकिल तो देता, रहो भागो। अच्छा, ये लोग जो है 8 की आग निकले, ये पूरे एक साथ जा रहे दूल्हे की बारात के साथ। और फिर वहां पर एक पहाड़ में, वहां पर देखा आपने टीवी पर, मेरे भाई, उस पहाड़ के नीचे 80 फीट की गहराई थी, वो कहीं नहीं जा सकते। अगर वो जेल तोड़ के भागे तो यकीनन पकड़ना चाहिए था उनको, उन पर दोबारा यूएपीए लगाकर सख्त सजा लगाते उनको। यकीन, अगर वो हमारा यादव भाई मारा गया, वो कांस्टेबल तो उसकी मजम्मत करते हैं, मगर ये ले जाकर गोली मारना, वायरलेस सेट पे आवाजें आ रही है, मारो मारो। वो हथियार नहीं है उनके पास, हाथ उठाकर खड़े हुए, दुनिया देख रही है। मिस्टर मोदी, जरा ये भी तो सोचो कि इंसाफ का खात्मा हो गया। जो नौजवान उन नजारों को देखा होगा, हम क्या तालीम दे रहे हैं उनको। आप कहते हैं कि रेडिकलाइजेशन नहीं होना, हम भी कहते हैं रेडिकलाइजेशन नहीं होना। हम भी चाहते हैं कि वो नौजवान हिंदुस्तान के आईन में रहकर आईन में से अपना हक हासिल करें, मगर जो लोग नजारे देखते होंगे, उन पर क्या उनके दिलो दिमाग पर असर पड़ता होगा। मेरे भाई, ये हुकूमत कह रही है, आप बताइए कि क्या इंसाफ, कौन सी मोहब्बत की बातें। शोलापुर का एक बच्चा है, महाराष्ट्र का, उसकी मां रो रो कर कह रही है कि मैं अपने बच्चे से मुलाकात के लिए जा रही थी। यही होता आया है ना कि जब कोर्ट में साबित नहीं करते तो कोर्ट को ले जाते हुए गोली मार देते हैं। जब कोर्ट में मुकदमा साबित नहीं कर सकते तो कोर्ट को ले जाते हुए गोली मार देते, कभी किसी दूर जगह पर ले जाकर मार देते। कभी ऐसा हो गया मिस्टर मोदी, ये 8 लोगों की माएं, इनकी खवातीन आपसे इंसाफ का मुतालबा कर रही हैं, क्योंकि आपने अपनी तकरीर में कहा था कि मुस्लिम बहनों को इंसाफ मिलना चाहिए। आज इन 8 मरने वालों की मां, इनकी बीवियां, उनकी बहनें, इनकी खवातीन इंसाफ इंसाफ कह रही है। क्या आपके कानों तक हमारी आवाज पहुंचेगी? हिंदुस्तान के वजीर आजम और मध्य प्रदेश की बीजेपी की हुकूमत एक एक पुलिस वाले को 2-2 लाख का कैश अवार्ड भी देती है। क्या इंसाफ है मेरे भाई? ये क्या इंसाफ है ये कि गोलियां भी चल जाती हैं, और कैसे गोलियां चलती हैं। और फिर वहां के आईजी साहब बोलते कि 2 पुलिस वाले जख्मी हुए। कैसा जख्मी हुए? तो उनको चाकू के वूंड आए। चाकू के वूंड कैसे आते जब उनके पास अगर कंट्री में तपंचा था तो। मिस्टर मोदी, मिस्टर अमित शाह, आप क्या करने जा रहे हैं? आप इंसाफ की बात करते हैं ना। दिल्ली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का एक बच्चा नजीब 23 दिन से लापता है मिस्टर मोदी। आज उसकी मां जब एहतजाज करती है दिल्ली में, तो उसकी मां को घसीटते हुए रोड पर से लेके जा जाता है 65 साल की हमारी मां को। वो कह रही है कि मेरा नजीब दे दो, मेरा नजीब दे दो, मेरा नजीब दे दो। मिस्टर मोदी, क्या उस मां के अल्फाज आपके दिल को नरम नहीं कर पाते कि नजीब की मां रोड पर घसीटते लेकर जा रहे हैं, और नजीब की मां कह रहे हैं मेरा नजीब क्या है, मेरा नजीब क्या है। 23 दिन हो गए, नजीब नहीं मिला।
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नजीब को संघ परिवार की स्टूडेंट तंजीम के लोगों ने मारा, गाली गलौज की, उसके बाद से लापता है। क्या ये आपके दिल में हमदर्दी नहीं पैदा करेगा? बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हुकूमत क्या कर रही है? और आज हुकूमत कहती है कि हम 3 तलाक के नाम पर मुस्लिम खवातीन को इंसाफ दिलाएंगे। कौन सा इंसाफ आप दिलाएंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2011 के आदादोशुमार पुकार पुकार कर संघ परिवार को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाई कितने शादीशुदा हैं। लिखो आप जो प्रेस वाले यहां पर है, उनके निजामाबाद में फिर कहीं हेट स्पीच का केस डाल देंगे मेरे पे। अब के बार डाले तो हामिद मोहम्मद खान साहब का भी नाम डालना, हम दोनों साथ रहेंगे। 47 करोड़ 13,97,900 हमारे हिंदू भाई शादीशुदा हैं पूरे मुल्क में। कितने? पुकार कर बोलो, 47 करोड़ 13,97,900। अब अच्छा पढ़ रहे तुम लोग, नंबर अच्छा याद है। अब इसमें से मर्द हजरात की जो शादी हुई 23 करोड़ 35 लाख 20,803। हिंदू बहनों की शादियां 23 करोड़ 75 लाख 37,393। अब ये यहां पर मजे की बात क्या होगी, जाफर पाशा इसका जवाब देंगे तकरीर में, अपने मुनफरिद अंदाज में इसका जवाब देंगे कि हमारे हिंदू बहनें ज्यादा मर्दों से शादियां की। कितने? 43,56,294। अब ये 43,56,294 बढ़ के शादियां किससे हुई मिस्टर मोदी? अब आप बता दो, ये आपका फिगर है, मेरा नहीं है। ये कोई आसिल साहब के दारुल का या मदरसे रहमानिया का या जमीयतुल उलमा का नहीं है फिगर, ये हिंदुस्तान के सेंसस डिपार्टमेंट का फिगर है। तो बताइए ये एक्सेस कहां गया? फिर आप हमको बोलते हम दो शादियां करते हैं, एक में परेशान है पूरे। 43,56,294 ये 2011 का सेंसस है। हमारा रिकॉर्ड क्या है सुन लीजिए। 17 करोड़ 22 लाख मुसलमान हिंदुस्तान में है आबादी, जिसमें से 7 करोड़ 36 लाख मैरिड है, शादीशुदा है। तलाक कितनों का हुआ? 2,70,000 का। मुसलमानों का 2,70,000, यानी 7 करोड़ 36 लाख हमारी शादियां हुई अभी, जिसमें से तलाक 2,70,000 का। परसेंटेज क्या है? 0.15%। अब मिस्टर मोदी कह रहे हैं तो मैं आपके सामने कह रहा हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसका मैं रुकन हूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस वक्त की उत्तर प्रदेश हुकूमत, चाहे वो मायावती की हो या मुलायम सिंह की हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिख कर दिया कि उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर लैंड में मुसलमान बच्चों को उनका हिस्सा मिलना चाहिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं मिस्टर मोदी आपको, ये निजामाबाद से जमीन से आप अपने आइंदा की तकरीर में करो कि बीजेपी जब पावर में आएगी तो उत्तर खुदा ना खास्ता नहीं आएगी, तो आप उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर में गैर मुस्लिम बच्चों को इनका हिस्सा दिलाएंगे। ऐलान करके देखो, 1 सीट आएगी तुम्हारे को।